समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आओ जाने प्रमेय। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दत्त त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ए डी लंब बी सी, पी एस लंब क्यू आर। साध्य त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी वर्ग हर पी क्यू वर्ग बराबर बी सी वर्ग हर क्यू आर वर्ग बराबर ए सी वर्ग हर पी आर वर्ग। उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुणा ए डी हर क्यू आर गुणा पी एस बराबर बी सी हर क्यू आर गुणा ए डी हर पी एस। यह हमारा कथन एक है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में कोण B बराबर कोण Q, कारण यह दत्त है। कोण ADB बराबर कोण PSQ बराबर 90 अंश। इसलिए को कसौटी के अनुसार त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS। इसलिए AD हर PS बराबर AB हर PQ। यह हमारा कथन 2 है। परंतु त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए AB हर PQ बराबर BC हर QR बराबर AC हर PR। यह हमारा तीसरा कथन है। कथन 1, 2 तथा 3 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC हर QR गुणा AD हर PS बराबर BC हर QR गुणा BC हर QR बराबर BC वर्ग हर QR वर्ग बराबर AB वर्ग हर PQ वर्ग बराबर AC वर्ग हर PR वर्ग। हल किए गए उदाहरण। उदाहरण 1, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 25, तो AB हर PQ का मान ज्ञात कीजिए। हल त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB वर्ग हर PQ वर्ग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय के अनुसार। इसलिए 16 हर 25 बराबर AB वर्ग हर PQ वर्ग। इसलिए AB हर PQ बराबर 4 हर 5 वर्गमूल लेकर। उदाहरण 2, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2 से 5 है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, माना त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज तथा त्रिभुज PQR बड़ा त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 2 का वर्ग हर 5 का वर्ग बराबर 4 हर 25, कारण दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए 64 हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 4 हर 25, 4 गुणा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 64 गुणा 25, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 64 गुणा 25 हर 4 बराबर 400। इसलिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर है। उदाहरण 3, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा CD,
विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल हर त्रिभुज CPD का क्षेत्रफल बराबर AB वर्ग हर CD वर्ग। हल। समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा CD, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CPD में कोण PAB सर्वांग समकोण PCD, कारण यह एकांतर कोण है। कोण APB सर्वांग समकोण CPD, कारण यह शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज CPD को कसौटी के अनुसार त्रिभुज APB का क्षेत्रफल हर त्रिभुज CPD का क्षेत्रफल बराबर AB वर्ग हर CD वर्ग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय के अनुसार। प्रश्न संग्रह 1.4। प्रश्न क्रमांक 1। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3 से 5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल। माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR यह दो त्रिभुज है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3 से 5 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 3 का वर्ग हर 5 का वर्ग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय के अनुसार। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 9 हर 25 वर्गमूल लेकर। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 9 से 25। उत्तर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9 से 25 है। प्रश्न क्रमांक 3। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 80, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 125, तो निम्नलिखित चौखटों को पूरा कीजिए। हल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 80 हर 125 बराबर 4 हर 5, इसलिए AB हर PQ बराबर 4 हर 5। प्रश्न क्रमांक 5। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल। हमें ज्ञात है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। माना ABC यह बड़ा त्रिभुज तथा PQR यह छोटा त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB वर्ग हर PQ वर्ग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय के अनुसार। इसलिए 225 हर 81 बराबर AB वर्ग हर 12 का वर्ग, इसलिए 15 हर 9 बराबर AB हर 12 वर्गमूल लेकर। इसलिए 15 गुणा 12 बराबर AB गुणा 9, इसलिए 180 बराबर AB गुणा 9, इसलिए AB बराबर 180 हर 9, इसलिए AB बराबर 20। इसलिए बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 7। आकृति 1.66 में रेख PQ समांतर रेख DE यदि त्रिभुज PQF का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग इकाई, PF बराबर 2 DP है, तो चतुर्भुज DPQE का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। हल। त्रिभुज
पी क्यू एफ का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग इकाई, माना पी एफ बराबर 2 dp, dp बराबर x, इसलिए पी एफ बराबर 2x, df बराबर dp धन pf बराबर x धन 2x बराबर 3x। त्रिभुज FDE तथा त्रिभुज FPQ में कोण FDE सर्वांग समकोण FPQ कारण यह संगत कोण है। कोण FED सर्वांग समकोण FQP कारण यह संगत कोण है। इसलिए त्रिभुज FDE समरूप त्रिभुज FPQ को कसौटी के अनुसार, इसलिए त्रिभुज FDE का क्षेत्रफल हर त्रिभुज FPQ का क्षेत्रफल बराबर DF वर्ग हर PF वर्ग बराबर 3x वर्ग हर 2x वर्ग। त्रिभुज FDE बराबर 9 हर 4 त्रिभुज PFQ का क्षेत्रफल बराबर 9 हर 4 गुणा 20 बराबर 45 बराबर चतुर्भुज DPQE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज FDE का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज FPQ का क्षेत्रफल बराबर 45 ऋण 20 बराबर 25 वर्ग इकाई। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित उप प्रश्नों के पर्यायी उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही पर्याय चुनिए। 1, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में किसी एकेकी संगति से यदि AB हर QR बराबर BC हर PR बराबर CA हर PQ, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? A, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, B, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज CAB, C, त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज PQR, D, त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज PQR। उत्तर B, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज CAB कारण यह त्रिभुज भू कसौटी के अनुसार समरूप है। 2, यदि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D सर्वांग समकोण Q, कोण R सर्वांग समकोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A, EF हर PR बराबर DF हर PQ, B, DE हर PQ बराबर EF हर RP, C, DE हर QR बराबर DF हर PQ, D, EF हर RP बराबर DE हर QR। उत्तर B, DE हर PQ बराबर EF हर RP कारण यह जोड़ी अनुपात में नहीं है। 3, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण C और AB बराबर 3DE, तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए कौन सा कथन सत्य है? A, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप नहीं है। B, दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। C, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप दोनों है। D, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। उत्तर B, दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है कारण यह त्रिभुज को कसौटी के समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। 4, समबाहु त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1 से 2 होने पर AB बराबर 4 हो तो DE की लंबाई कितनी? A, 2 वर्गमूल 2, B, 4, C, 8, D, 4 वर्गमूल 2। उत्तर
d 4 वर्गमूल 2। कारण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB वर्ग हर DE वर्ग, इसलिए 1 हर 2 बराबर 16 हर DE वर्ग, इसलिए DE वर्ग बराबर 16 गुणा 2, इसलिए DE बराबर 4 वर्गमूल 2 वर्गमूल लेकर 5। आकृति 1.71 में रेख एक्स वाई समांतर रेख BC, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए AB हर AC बराबर XY हर AY, B AY हर XB बराबर AY हर AC, C AX हर YC बराबर AY हर XB, D AB हर YC बराबर AC हर XB। उत्तर A AB हर AC बराबर XY हर AY, कारण यह भुजाओं की जोड़ी समानुपात में है। प्रश्न क्रमांक 3। समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 से 3 है। छोटे त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज का संगत आधार कितना होगा? हल। समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 से 3 है। छोटे त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है। माना छोटा त्रिभुज ABC तथा बड़ा त्रिभुज PQR है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1 हर 2 गुणा BC गुणा AB हर 1 हर 2 गुणा QR गुणा PQ। यहाँ ऊंचाई समान है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC हर QR। समीकरण में यह मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 2 हर 3 बराबर 6 हर QR। यहाँ QR यह बड़े त्रिभुज का संगत आधार है और हमें यह ज्ञात करना है, इसलिए QR बराबर 6 गुणा 3 हर 2, इसलिए QR बराबर 18 हर 2, इसलिए QR बराबर 9। उत्तर बड़े त्रिभुज का संगत आधार 9 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 5। आकृति 1.74 में PM बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल बराबर 110 वर्ग सेंटीमीटर, तो NR का मान ज्ञात कीजिए। हल। त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर तथा 110 वर्ग सेंटीमीटर है। PM बराबर 10 सेंटीमीटर, हमें NR का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल हर त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल बराबर 1 हर 2 गुणा QS गुणा PM हर 1 हर 2 गुणा QS गुणा NR। यहाँ दोनों त्रिभुजों का आधार समान है, इसलिए त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल हर त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल बराबर PM हर NR। समीकरण में यह मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 100 हर 110 बराबर 10 हर NR। यहाँ NR यह दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है और हमें वो ज्ञात करना है, इसलिए NR बराबर 10 गुणा 110 हर 100, इसलिए NR बराबर 110 हर 10, इसलिए NR बराबर 11। उत्तर NR बराबर 11 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 9। त्रिभुज PQR में रेख PM माध्यिका है। कोण PMQ तथा कोण PMR के समद्विभाजक भुजा PQ तथा भुजा PR को क्रमशः बिंदु X और बिंदु Y पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि XY समांतर QR। दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर
उपपत्ति पूर्ण कीजिए। हल। त्रिभुज PMQ में किरण MX यह कोण PMQ की समद्विभाजक है, इसलिए PM हर MQ बराबर PX हर XQ कोण समद्विभाजक प्रमेय, यह हमारा कथन 1 है। त्रिभुज PMR में किरण MY यह कोण PMR की समद्विभाजक है, इसलिए PM हर MR बराबर PX हर YR कोण समद्विभाजक प्रमेय, यह हमारा कथन 2 है। परंतु MP हर MQ बराबर MP हर MR, बिंदु M यह QR का मध्य बिंदु है, अर्थात MQ बराबर MR, इसलिए PX हर XQ बराबर PY हर YE, इसलिए XY समांतर QR समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 11। चतुर्भुज ABCD में रेख AD समांतर रेख BC, विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए AP हर PD बराबर BP हर PC। हल। चतुर्भुज ABCD में रेख AD समांतर रेख BC, विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए त्रिभुज APD तथा त्रिभुज BPC निर्मित होते हैं। त्रिभुज APD तथा त्रिभुज BPC में कोण ADP सर्वांग समकोण CBP कारण यह एकांतर कोण है। कोण APD सर्वांग समकोण BPC कारण यह शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज APD समरूप त्रिभुज BPC को कसौटी के अनुसार, इसलिए AP हर BP बराबर AD हर BC बराबर PD हर PC, अर्थात AP हर BP बराबर PD हर PC, अर्थात 1 हर PD गुणा AP बराबर 1 हर PC गुणा BP, अर्थात AP हर PD बराबर BP हर PC साध्य किया है। प्रश्न क्रमांक 12। आकृति 1.80 में रेख XY समांतर भुजा AC, यदि 2AX बराबर 3BX और XY बराबर 9, तो AC का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। हल। कृति 2AX बराबर 3BX, अर्थात AX हर BX बराबर 3 हर 2, AX धन BX हर BX बराबर 3 धन 2 हर 2 योगानुपात की क्रिया से AX हर BX बराबर 5 हर 3, यह हमारा कथन 1 है। त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज BYX समरूपता की को कसौटी के अनुसार, इसलिए BA हर BX बराबर AC हर XY समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा के अनुसार, इसलिए 5 हर 3 बराबर AC हर 9, अर्थात AC बराबर 15